दोस्तों हब्बल टेलीस्कोप ने हमारी कायनात में 5000 से ज्यादा तस्वीरें खींची हैं। हम हब्बल टेलीस्कोप से खींची गई कायनात की ऐसी तस्वीरों के बारे में जानेंगे जिनको देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हब्बल टेलीस्कोप से खींची गई इस तस्वीर की, जो देखने में बहुत खतरनाक लग रही है। ये एक स्टार की तस्वीर है जिसका एटमॉस्फेयर कार्बन यानी कच्चे डायमंड्स का बना हुआ है। ये हमारी जमीन से 400 लाइट ईयर दूर है। हमने हमारी जमीन के करीब पहला ऐसा स्टार ढूंढा है जिसका एटमॉस्फेयर कार्बन का बना हुआ है। इस स्टार का नाम CW लियोनस है। ये एक सुपर जायंट स्टार है, यानी बहुत जल्द इसमें एक धमाका होने वाला है। इस स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिससे ये स्टार अपने अंदर मौजूद मटेरियल को बाहर निकाल रहा है। ये सारा मटेरियल इसके गिर्द इकट्ठा हो रहा है और ये सारा मटेरियल कार्बन का बना हुआ है। साइंसदान का कहना है कि हमारी जमीन पर भी लाइफ कार्बन के एटम से बनी है। अगर इस स्टार में धमाका होता है तो ये बादल पूरी कायनात में फैल जाएंगे और इनमें न्यू स्टार्स और सितारे बनेंगे। ये वाकई में हब्बल से खींची गई कमाल की तस्वीर है। अब बात करते हैं इस तस्वीर की, जो एक आंख की तरह दिखाई देती है। असल में ये एक नेबुला है जो आंख की तरह दिखाई दे रही है, जिसका नाम हेलिक्स नेबुला है। इसको ध्यान से देखें, आपको ऐसा लगेगा जैसे इसके सेंटर में पानी का एक बहुत बड़ा कुआं है। ये हमसे 694 लाइट ईयर दूर एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। लेकिन ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ये नेबुला जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं। अगर इसको घुमाया जाए तो ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसे सबसे पहले 1824 में डिस्कवर किया गया था। इसका साइज 2.8 लाइट ईयर है और इसके सेंटर में जो ब्लू कलर हमें दिखाई दिया था वो एक बहुत बड़ा बादल है। ये वाकई में हब्बल टेलीस्कोप से खींची गई एक शानदार तस्वीर है। इसके बाद हब्बल ने एक और तस्वीर खींची जिसका नाम है फॉर्मलहॉट, और ये भी एक बहुत बड़ी आंख की तरह दिखाई दे रही है। असल में ये गैस और डस्ट के बादल हैं, लेकिन इसके सेंटर में एक स्टार है जिसका नाम फॉर्मलहॉट है। और जब इस स्टार के साथ फॉर्मलहॉट की तस्वीर खींची गई तो ये तस्वीर ईगल की आंख की तरह दिखाई दे रही थी। इस तस्वीर को जिसने भी पहली बार देखा उसने इसे आंख ही समझा। ये सच में कमाल की तस्वीर थी। इसके बाद 2003 में हब्बल ने हमारे सोलर सिस्टम से बाहर एक सितारे की तस्वीर खींची जिसका नाम था PSR B1620-26b। ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि इस सितारे की उम्र 13 अरब साल है, यानी ये सितारा हमारी कायनात बनने के 80 करोड़ साल बाद बना था। और आज तक साइंसदानों ने कायनात में जितने भी सितारे ढूंढे हैं उनमें से ये सबसे पुराना सितारा है। ये हमारी जमीन से 8.5 अरब साल पुराना है और ये हमारी जमीन से 12,400 लाइट ईयर दूर है और इसकी ग्रेविटी हमारी जमीन से 2 गुना ज्यादा है। इसकी एक और हैरान करने वाली बात यह है कि ये एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। और इसकी एक और दिमाग को चकरा देने वाली बात यह भी है कि ये जिन 2 स्टार्स का चक्कर लगाता है उनमें से एक पुल्सार है और दूसरा एक व्हाइट ड्वार्फ है। ये दोनों स्टार्स 14 करोड़ किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं 55 कैंसरी E की। इसे भी हब्बल टेलीस्कोप ने 2004 में ढूंढा था और ये सितारा हीरे का बना हुआ है। ये सितारा जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वो बिल्कुल हमारे सूरज जैसा है और इसका मास हमारी जमीन के मास से 8 गुना ज्यादा है। ये हमारी जमीन से 40 लाइट ईयर दूर कैंसर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। साइज में बड़ा होने की वजह से साइंसदान इसे सुपर अर्थ कहते हैं और ये पहला डिस्कवर किया गया सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है। जब कोई भी इंसान वहां जाएगा तो उसे वहां हर जगह कच्चे हीरे दिखाई देंगे, जो बहुत ही हैरानकुन बात है। अब बात करते हैं इस तस्वीर की जिसका नाम है HE15230901। ये कायनात में अब तक का ढूंढा गया सबसे पुराना स्टार है। इसकी उम्र 13 अरब 20 करोड़ साल से ज्यादा है। एक स्टडी के मुताबिक इसकी उम्र 14 अरब साल से भी ज्यादा है। यानी ये स्टार हमारी कायनात के बनने से भी पहले मौजूद था, लेकिन अभी किसी को भी इसकी उम्र के बारे में कुछ नहीं पता चल सका। इसे मैथुसुला भी कहते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका साइज हमारे सूरज से कई गुना ज्यादा बड़ा है और ये हमसे 7,500 लाइट ईयर दूर है। इसके बाद बात करते हैं इस तस्वीर की। इसे भी हब्बल ने ही खींचा है। ये हमारी कायनात का सबसे बड़ा बादल है जिसका नाम W3OH है और ये हमारी जमीन से 6,500 लाइट ईयर दूर है। ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि इस बादल में शराब के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब बात करते हैं इस तस्वीर की। ये एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मेसियर 74 गैलेक्सी। ये स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है। इसमें 100 बिलियन से भी ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं
और जब आप इसे हब्बल से देखेंगे तो ये रोशनी की तरह जगमगाती हुई दिखाई देती है। इसका साइज 47,500 लाइट ईयर है। इसकी उम्र 13 अरब साल है और ये हमसे 30 मिलियन लाइट ईयर दूर है। इसके बाद ये है सेंटोरस, एक गैलेक्सी जो हमारी जमीन से 32 मिलियन लाइट ईयर दूर है। इस गैलेक्सी में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसकी तस्वीर हब्बल ने खींच ली, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये धमाका इतना खतरनाक था कि इसने ब्लू मैटर को इस गैलेक्सी से अलग करके स्पेस में फेंक दिया, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इस गैलेक्सी की। एक चीज ने कई सालों से साइंसदानों को परेशान किया हुआ था। उनको एक गैलेक्सी के सेंटर से एक रोशनी दिखाई दे रही थी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि साइंसदानों को लगा कि इसके सेंटर में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल होगा जिससे ये रोशनी आ रही है। और अगर सच में ये एक ब्लैक होल है तो इसका साइज हमारे सूर्य से ट्रिलियन गुना ज्यादा होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए साइंसदानों ने उस गैलेक्सी की स्टडी की और पता चला कि ये रोशनी M87 गैलेक्सी से आ रही है और इसके सेंटर में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, जिसकी तस्वीर 2019 में साइंसदानों ने खींची थी। इसके बाद बात करते हैं पिलर्स ऑफ क्रिएशंस की। इस तस्वीर का शुमार हब्बल टेलीस्कोप से खींची गई सबसे बेहतरीन तस्वीरों में किया जाता है। इस तस्वीर में 3 पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। असल में ये एक नेबुला है जिसमें स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। ऐसी ही एक नेबुला में हमारा सोलर सिस्टम बना है। इन तीनों पिलर्स का साइज कई लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। अगर इसे इंफ्रारेड लाइट से देखा जाए तो इसमें हमें बहुत सारे स्टार्स नजर आएंगे। इसके बाद बात करते हैं दी मैसिव सुपर वॉइड की। इसे भी हब्बल टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया था। हमारी जमीन से 700 मिलियन लाइट ईयर दूर कायनात में एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल खाली है, यानी वहाँ कुछ नहीं है। ये खाली जगह 1.8 अरब लाइट ईयर तक फैली हुई है और इतने एरिया में कुछ नहीं है। ये अल्लाह की अजीम कायनात का वो राज है जिसके बारे में साइंसदान आज भी नहीं जान पाए। साइंसदानों का कहना है कि इतने हिस्से में 10,000 से ज्यादा गैलेक्सी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमें नहीं पता। इसे हब्बल टेलीस्कोप ने ही ढूंढा था, जो आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। मई 2025 में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने एक गैलेक्सी को फाइंड किया। ये गैलेक्सी जमीन से कितनी दूरी पर मौजूद थी, इसके डिस्टेंस को जानने के लिए साइंसदानों ने इसके रेड शिफ्ट को चेक किया और जो रिजल्ट आया उसने साइंसदानों को हिला कर रख दिया। इसका रेड शिफ्ट 14.4 था, जिसका मतलब है कि आज तक जितनी भी गैलेक्सीज को फाइंड किया गया है उनमें ये सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद गैलेक्सी है। इसकी फॉर्मेशन कायनात की फॉर्मेशन के 28 करोड़ साल बाद हुई। ये कायनात की इब्तदाई स्टेज थी। इस गैलेक्सी की जिस तस्वीर को हम देख रहे हैं वो 13.5 अरब साल पुरानी है, क्योंकि इस गैलेक्सी की फॉर्मेशन के बाद इससे जो लाइट निकली थी वो आज हम तक पहुंच रही है। यानी आज हम उस गैलेक्सी की 13.5 अरब साल पुरानी कंडीशन को देख रहे हैं और साइंसदान के मुताबिक ये कायनात की पहली गैलेक्सी हो सकती है। साइंसदान ऐसी ही यानी कायनात की पहली गैलेक्सी को फाइंड कर रहे हैं जिससे कायनात की फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की डिस्कवरी से पहले साइंसदान को लगता था कि कायनात की फॉर्मेशन के काफी टाइम बाद गैलेक्सीज बनना शुरू हुई थी, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की डिस्कवरी ने उनको गलत साबित कर दिया, क्योंकि इस गैलेक्सी की फॉर्मेशन कायनात की बहुत इब्तदाई स्टेज में हुई और इसमें बहुत तेजी से स्टार्स की फॉर्मेशन होने लगी। इसमें पहले बहुत बड़े और भारी स्टार्स की फॉर्मेशन हुई, फिर वो स्टार्स बहुत जल्द खत्म हो गए और उनके मटेरियल से मजीद स्टार्स की फॉर्मेशन हुई। साइंसदान के मुताबिक कायनात की इब्तदाई स्टेज में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम्स एलिमेंट्स थे। ये बहुत हल्के एलिमेंट्स होते हैं जिनमें इतने भारी स्टार्स की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की इस नई डिस्कवरी ने साइंसदानों की पुरानी स्टडी को गलत साबित कर दिया। नई स्टडी से ये पता चला है कि कायनात की जितनी उम्र कैलकुलेट की गई है हो सकता है कि कायनात उससे भी ज्यादा पुरानी हो जिसमें इन स्टार्स की फॉर्मेशन हुई है। ये चीज एक मिस्ट्री बनी हुई है जिसके बारे में साइंसदान जानने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह की बनाई हुई कायनात में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में साइंसदान तब ही जान पाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। इसके बाद बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की एक और डिस्कवरी की। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने पर्सियस मॉलिक्यूलर क्लाउड में 6 ऐसे सितारों को फाइंड किया है जो किसी भी स्टार के गिर्द नहीं ऑर्बिट करते बल्कि स्पेस में आवारा घूमते रहते हैं। इन सितारों की फॉर्मेशन वैसे ही होती है जैसे स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। इनमें से आज मैं एक सितारे की बात करूंगा जिसका नाम CHA 11077626 है। इस सितारे के गिर्द एक डिस्क है
जो गैस और डस्ट के बादलों से भरी हुई है और ये सियारा इस डिस्क को बहुत तेजी से खा रहा है। यानी ये सियारा हर एक सेकंड में 6 बिलियन टन से भी ज्यादा का मटेरियल खा रहा है। इस अमल को एक्रेशन डिस्क कहते हैं। ये सेम उसी तरह है जैसे एक जवान स्टार में होता है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस सियारे की किट जो डिस्क है उसमें जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने वाटर वेपर को डिटेक्ट किया है, जिससे ये बात क्लियर होती है कि इसकी ग्रोथ सेम वैसे हो रही है जैसे एक जवान स्टार की होती है। इस सियारे की उम्र 10 से 20 लाख साल है, यानी ये सियारा अभी बहुत जवान है और ये स्पेस में आवारा घूम रहा है, यानी इसका कोई भी स्टार नहीं है। इसके बाद जेम्स की नेक्स्ट डिस्कवरी की बात करते हैं। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने 2023 में एक सियारे को स्टडी किया। इस सियारे को जमीन जैसा सियारा कहा जा रहा था। पहले इसे हबल और केपलर स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया गया, लेकिन ये टेलीस्कोप इतने एडवांस नहीं है कि वहां के एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह से स्टडी कर सके। इसीलिए इसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया गया, क्योंकि ये बादलों से 5 चीजों को भी स्टडी कर सकता है। इसने वहां 3 गैसेस को फाइंड किया, जिनमें एक मीथेन गैस थी, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरी थी डाइमिथाइल सल्फाइड। पहले वाली 2 गैसेस से साइंसदान इतने हैरान नहीं हुए, लेकिन तीसरी गैस ने साइंसदानों के होश उड़ा दिए, क्योंकि ये गैस जमीन पर सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदार ही खारिज करते हैं। इसके अलावा ये गैस किसी और तरीके से खारिज नहीं हो सकती। यानी साइंसदान के मुताबिक वहाँ कोई जिंदा चीज है जो इस गैस को खारिज कर रही है। उस सियारे के एटमॉस्फेयर के ग्राफ की इमेज को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आप उस गैस को साफ साफ देख सकते हैं। अब यहाँ सवाल आता है, क्या सच में वहाँ कोई जिंदा चीज रह रही है जो इस गैस को खारिज कर रही है? साइंसदान का कहना है कि हो भी सकता है कि वहाँ कोई लाइफ हो जो इस गैस को खारिज कर रही है, और ये भी हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिससे ये गैस खारिज हो रही है, लेकिन वो प्रोसेस जमीन पर नहीं हो रहा। यानी अभी साइंसदान कंफर्म नहीं है कि वो गैस किस चीज से निकल रही है। इस सियारे का नाम है K2-18b। ये सियारा हमारी जमीन से 613 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। ये एक रेड ड्वार्फ स्टार के गिर्द ऑर्बिट करता है और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, यानी वहाँ पानी के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हो सकता है वहाँ लाइफ मौजूद हो, लेकिन इसके बारे में अभी किसी को नहीं पता। इस सियारे ने साइंसदानों का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। आप इस सियारे के बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की नेक्स्ट डिस्कवरी की। इसने एक और सियारे को फाइंड किया जिसका नाम ALHS 1140b है। ये एक रॉकी सियारा है जो हमारी जमीन से 40 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। इसका रेडियस हमारी जमीन से 1.7 गुना ज्यादा है और इसकी डेंसिटी जमीन से बहुत ज्यादा है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये एक रॉकी सियारा है और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। हैबिटेबल जोन किसी स्टार का वो एरिया होता है यहाँ ना टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है और ना कम, बल्कि ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। तो हो सकता है इस पर पानी मौजूद हो। इसी चीज ने साइंसदान का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से जब इस सियारे को स्टडी किया गया तो पता चला कि इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस बहुत कम हैं, जिसका मतलब है कि इस सियारे का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है और हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा डेंस है। जिस सियारे का एटमॉस्फेयर जितना ज्यादा डेंस होगा वहाँ पानी के चांसेस उतने ज्यादा होंगे और वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इन सारी चीजों की वजह से साइंसदान को लगता है कि इस पर पानी या बर्फ का समुद्र हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सियारे का 10 से 20% हिस्सा पानी से बना हुआ है और जेम्स के डेटा से ये भी पता चला है कि इस सियारे के एटमॉस्फेयर में पानी के निशान हो सकते हैं, लेकिन अभी ये चीज कंफर्म नहीं है। लेकिन साइंसदान इसके बारे में जानने के लिए इसको मजीद स्टडी कर रहे हैं। साइंसदान के मुताबिक इस सियारे को अपने स्टार से उतनी ही एनर्जी मिलती है जितनी जमीन को सूरज से मिलती है और ये एक रॉकी सियारा है, यानी ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। यहाँ डेंस एटमॉस्फेयर है और इसके एटमॉस्फेयर में पानी के ट्रेसेस मिलते हैं और ये एक रॉकी सियारा है। इन चीजों की वजह से इसने साइंसदान का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और हो सकता है वहाँ लाइफ मौजूद हो, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।